नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। चुनाव चालीसा लेकर हम हाजिर हो गए हैं। यूपी में चुनाव के 3 राउंड बीत गए, 4 चरण अभी बाकी है, लेकिन जीत के दावे काफी है। ये वोट की जंग है, विवादित बयानों के रंग है, विरोधियों का वार है, दागियों की भरमार है, मतदान की धार तेज है, नेताओं के बयान गर्म है। तो चुनाव के हर रंग के साथ शुरू करते हैं चुनाव चालीसा। 3rd राउंड की वोटिंग के बीच यूपी के फतेहपुर में पीएम मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि गांव में कब्रिस्तान बनता है तो शमशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली आती है तो दिवाली में भी आनी चाहिए। भाइयों बहनों, गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। यूपी के फतेहपुर में जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने गायत्री प्रजापति मामले में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जमकर खरी खोटी सुनाई। देश के सर्वोच्च न्यायालय को डांट देनी पड़ी, उत्तर प्रदेश की सरकार को डांटना पड़ा कि गायत्री प्रजापति के खिलाफ एफआईआर लिखो। ये कौन सा काम किया आपने अखिलेश जी? ये आपके गायत्री प्रजापति ने कौन सा काम किया? आपके एमएलए के नाम आ रहे हैं, बलात्कार, उसके बाद हत्या। ये काम कौन से काम है? जरा उत्तर प्रदेश की जनता को गिनाओ तो। पीएम के सवालों का जवाब देने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सामने तो नहीं आए, लेकिन आरोपों की मार झेल रहे गायत्री प्रजापति सफाई देते फिर रहे हैं। साजिश हमारी छत को खराब कर किया जा रहा है और बदनाम, क्योंकि मैं छोटे घर का हूँ। जनता से मेरी अपील है कि मैं जो है बिल्कुल कहीं से नहीं हूँ। अगर कहीं से हूँ, जांच वो निष्पक्ष होगी, वो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पीएम मोदी ने फतेहपुर में कहा कि 2 डूबते लोग साथ आ गए हैं। पीएम मोदी का इशारा समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की तरफ था। चुनाव के शुरू में अकेले जीतेंगे कहते थे, फिर कहते थे समझौता किया है इसलिए जीतेंगे। आज सुबह कह रहे थे हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी तो बनेगी। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के चुनावों में 66% वोटिंग हुई। तीसरे चरण में 12 जिलों की 69 सीटों पर वोट डाले गए। इस पर लगभग हर जिले में पिछले चुनाव के मुकाबले वोटिंग परसेंटेज ज्यादा रहा। कानपुर शहर में 56.4% वोटिंग हुई। सीतापुर में 68% रिकॉर्ड मतदान हुआ, तो कानपुर देहात में 60% 7% मतदान हुआ। मैनपुरी में 58.72% मतदान, कन्नौज में 65.63% मतदान हुआ है। यूपी में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने चौथे चरण के लिए झांसी में वोट मांगा। साझा चुनाव रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव के बाद बिहार की तरह पीएम मोदी के मुंह से उत्तर प्रदेश का जिक्र भी सुनाई नहीं देगा। जब से अखिलेश जी और मेरी दोस्ती हुई है, मोदी जी का मूड बदल गया है। पहले मुस्कुराहट होती थी, अब मुस्कुराहट गायब हो गई है। सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव के बाद बीजेपी के नेताओं को अपना ब्लड प्रेशर चेक कराना पड़ जाएगा। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, कभी प्रधानमंत्री ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं कि उन्हें ब्लड प्रेशर नपाना है। चौथे फेज के लिए आज हमीरपुर और जालौन में मायावती ने चुनावी रैली की और जनता से बीएसपी के पक्ष में वोट मांगे। रैली के दौरान मायावती ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर जमकर हल्ला बोला। माया ने कहा कि अगर बीएसपी की सरकार बनी तो सूबे में कानून का राज कायम होगा। समाजवादी पार्टी को यहाँ अराजक, आपराधिक, सांप्रदायिक, भ्रष्ट व जंगल राज आदि का खास प्रतीक माना जाता है। 3 तलाक के मुद्दे पर माया ने कहा, इस मामले में केंद्र सरकार की जो दखल अंदाजी है, बीएसपी उसका समर्थन नहीं करती। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष जूही सिंह द्वारा पीएम मोदी के खिलाफ नोटिस भेजने के मामले में गंगा महासभा पीएम के समर्थन में आया है। गंगा महासभा ने कहा है कि पीएम को मां गंगा ने गोद लिया है और वो मां गंगा के गोद लिए हुए पुत्र हैं। एक मां के उसके पुत्र से आस्था को खत्म करने के लिए नोटिस तो जारी होनी चाहिए जूही सिंह पर। पीएम मोदी ने एक बयान में खुद को यूपी का गोद लिया हुआ बेटा बताया था, जिस पर बाल संरक्षण आयोग की तरफ से उन्हें नोटिस जारी कर पूछा गया था कि उन्हें उत्तर प्रदेश में किसने गोद लिया है।
बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने हमीरपुर जिले में मदोहा कस्बे में एक जनसभा की। मायावती ने कहा कि जैसे ही उसकी सरकार सत्ता में आई तो वो बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की पैरवी करेगी और बुंदेलखंड को खुशहाल बनाएगी। आपके बुंदेलखंड क्षेत्र को अलग से राज्य बनाने की व साथ ही इस अति पिछड़े हुए क्षेत्र को विशेष आर्थिक सहायता पैकेज देने की भी पूरी पैरवी की जाएगी। क्यों समाजवादी पार्टी की सबसे सुरक्षित सीट से इज्जत का सवाल है? क्यों अखिलेश समाजवाद पर खतरा खुद शिवपाल है? क्यों मोदी के बाद मुलायम को करनी पड़ी है गोद लेने की अपील? और क्या हुई है यादव परिवार की कलह में डील? मुलायम परिवार के गढ़ में भी वोटिंग खत्म हो गई, लेकिन चाचा भतीजे के बीच की तलखी अभी भी खत्म नहीं हुई। सैफई के जसवंत नगर में शिवपाल की कार पर हुई पत्थरबाजी के बाद पुलिस के लाठीचार्ज पर शिवपाल ने कहा कि लाठीचार्ज प्रशासन में किसी के इशारे पर हुआ। शिवपाल ने कहा कि लाठीचार्ज के बाद महिलाएं घरों से वोट देने के लिए नहीं निकली। शासन प्रशासन यहाँ अब किसका इशारा है ये तो बाद में पता चलेगा। महिलाएं पिटी, सभासद पिटे, तो वो तो पूरा जब कस्बा जब वोटिंग इतनी अच्छी नहीं फिर हो पाई। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज वोट डालने के बाद ये दावा करते नजर आए कि प्रदेश में बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। केवल क्लियर मेजॉरिटी ही नहीं बल्कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपनी सरकार बनाएगी। राजनाथ सिंह के बेटे और नोएडा से बीजेपी प्रत्याशी पंकज सिंह ने समाजवादी पार्टी और बीएसपी को यूपी की रेस से बाहर बताया। सीटें हम सब लोग पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि हम लोग 300 से भी अधिक सीटें लेकर आएंगे। पंकज सिंह की पत्नी और राजनाथ सिंह की बहू सुषमा सिंह भी बीजेपी की जीत को लेकर आश्वस्त है। तो मेरे हिसाब से बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी, जो लोगों से मिलकर लग रहा है, बननी चाहिए। यूपी के सैफई में समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने भी अपना वोट डाला। मुलायम ने कहा कि यूपी ने मोदी को नहीं समाजवादी पार्टी को गोद लिया है। इटावा के सैफई में वोट डालने के बाद डिम्पल यादव ने समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि लोगों का जोश और वोटिंग परसेंटेज देखकर विरोधी पार्टियों को पता चल जाएगा कि साइकिल की स्पीड कैसी है। डिम्पल यादव ने यूपी के विकास और महिला सशक्तिकरण की बात कही कि आपने यहाँ का डेवलपमेंट देखा है, एक्सप्रेसवे देखा है, मेट्रो बन रही है, तो विकास तो बोलेगा। युवा महिलाएं निकल के आए और बहुत अच्छी तरह से वोट करें तो मुझे ऐसा लगता है समाजवादी सरकार जरूर मिले। सैफई में वोट डालने के बाद मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता ने कहा कि ये आरोप गलत है कि वो पार्टी को हराना चाह रही हैं। नहीं ऐसा गलत है। मुलायम सिंह और साधना गुप्ता के बेटे प्रतीक यादव ने कहा कि पार्टी प्रदेश में 300 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। बहुत बढ़िया काम बोलता है। गठबंधन जीत रहा है। गठबंधन, मेरी उम्मीद है 300 सीटें आ रही हैं गठबंधन से। समाजवादी पार्टी नेता तेज प्रताप यादव ने भी अपना वोट डाला। तेज प्रताप यादव ने दावा किया है कि परिवार में कोई कलह नहीं है और इसका चुनाव के नतीजों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। देखिए बहुत ही मजबूत स्थिति में है और आज जो तीसरा फेज ये है, पिछले हम लोग 55 सीट जीते थे 69 में से, और इस बार भी मुझे लगता है कि उतनी सीटें हमारी बरकरार रहेंगी। तो यूपी में किसके लिए आएगी जीत की सुनामी और किसे मिलेगी जबरदस्त नाकामी? हाथी होगा बेहोश या मुरझाएगा कमल? पंक्चर होगी साइकिल या यूपी से साफ हो जाएगा हाथ? 11 मार्च को होली से पहले किसकी होगी वोटों की दिवाली और किसका निकलेगा दीवाला? देखिए फटाफट अंदाज में। यूपी के तीसरे राउंड की वोटिंग में अखिलेश यादव, मायावती और राजनाथ सिंह जैसे सियासी दिग्गजों ने भी वोट डाले और अपनी अपनी जीत का दावा किया। मैं ये कह सकता हूँ, जिस तरीके से पहले चरण में समाजवादी आगे रही, दूसरे चरण में समाजवादी आगे है, ये तीसरा चरण भी है जिसमें समाजवादी पार्टी आगे रहेगी। क्लियर मेजॉरिटी ही नहीं बल्कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपनी सरकार बनाएगी। बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 पर रहेगी और बहुजन समाज पार्टी की अकेले ही अपने बलबूते पर सरकार बनने के लिए जा रही है और कम से कम 300 के करीब सीटें बहुजन समाज पार्टी जीतने के लिए जा रही है। यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे फेज की वोटिंग के बीच पटना में केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि यूपी में बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव और मायावती से यूपी की जनता का मोह भंग हो चुका है। 17 साल से कभी बहन जी तो कभी नेताजी
अब बबुआ जी राज कर रहे थे 5 साल से, एक अब सुपर बबुआ आ गया है। एक बार भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों ने मन बना लिया। बुंदेलखंड के महोबा जिले में आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर जमकर प्रहार किए। मौर्य ने कहा कि तीसरे चरण के मतदान के बाद हाथी बेहोश हो जाएगा और साइकिल कहीं पंक्चर पड़ी होगी। मतदान होने के बाद आप विश्वास रखिए कि हाथी बेहोश पड़ा होगा, साइकिल पंक्चर पड़ी होगी। केशव प्रसाद मौर्य ने चेतावनी दी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनते ही घोटालों की जांच कराएंगे, घोटाले चाहे बुआ के हो या बबुआ के हो। बुंदेलखंड के चरखारी विधानसभा क्षेत्र के कुलपहाड़ कस्बे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी के प्रत्याशियों को वोट देने की अपील की। वोटर्स को लुभाने के लिए यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन और शाहरुख के डुप्लीकेट का सहारा लिया। चुनावी सभा में डुप्लीकेट को बुलाकर बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील की गयी। मेरी मंजिल नहीं थी, मेरी मंजिल थी ये बुंदेलखंड में आने का, जी हाँ, और बीजेपी के भी समर्थन में आपसे वोट मांगने का। यूपी बीजेपी के प्रभारी ओम माथुर का दावा है कि यूपी में बीजेपी की सुनामी है और 3rd राउंड में हुए भारी मतदान के बाद समाजवादी पार्टी का किला ध्वस्त हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की लहर और आंधी जो थी, इस तीसरे चरण के बाद सुनामी का रूप ले चुकी है। भाई यूपी में सीटें हैं 403 और सभी को मिलेगी 300 से ज्यादा सीट, तो किसकी होगी जीत? मुद्दों के आसार नहीं, लेकिन दावों की भरमार है। चुनाव आधे बाकी है, लेकिन इस बात की होड़ मची है, कौन जीतेगा दावों की दौड़, ये बड़ी बात है। उन्नाव से बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि बीजेपी जीत के लिए लड़ती है, सीएम पद के प्रत्याशी के लिए नहीं, क्योंकि यहाँ सीएम जमीन से जुड़ा आदमी बनता है। ये लिमिटेड कंपनी सपा नहीं है, अखिलेश के अलावा चाचा भी नहीं हो सकता। ये मायावती की लिमिटेड कंपनी नहीं, माया के अलावा कोई नहीं हो सकता। और ये कांग्रेस लिमिटेड कंपनी नहीं है कि सोनिया और राहुल के अलावा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हो सकता। यहाँ तेली का बेटा प्रधानमंत्री बन जाता है, रघुवर दास बेलदार मुख्यमंत्री बन जाता है और फुटपाथ पर सब्जी बेचने वाला मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बन जाता है। समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल ने हरदोई में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। नरेश अग्रवाल ने कहा कि समाजवादी पार्टी की जीत जबरदस्त होगी। अब की 8 सीट जीतेंगी, एकदम जनता यहाँ पर समाजवादी पार्टी के साथ है। हमारे प्यार है, अखिलेश के प्रति लगाव है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता कलराज मिश्र ने लखनऊ में वोट डाला। वोटिंग के बाद कलराज ने बीजेपी की जीत का दावा किया। कलराज ने कहा कि बीजेपी लखनऊ की सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। उन दोनों चरणों के तुलना में सर्वाधिक अच्छा होगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। बीजेपी नेता दिनेश शर्मा और जगदम्बिका पाल ने लखनऊ में अपना वोट डाला। मतदान के बाद दोनों नेताओं ने बीजेपी की जीत का दावा किया। मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर चल रही है और ये वाला जो चरण है, ये तो मुझको लगता है कि दूसरों को खाता खोलने के लिए भी तरसाएगा। यूपी के गवर्नर राम नाईक ने ऐलान किया है कि यूपी के मतदान में जिस मतदान केंद्र में 100% मतदान होगा, उस सेंटर को राजभवन में सम्मानित किया जाएगा। इलाहाबाद के राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बोलते हुए उन्होंने यूपी के मंत्री गायत्री प्रजापति के बारे में कहा कि यूपी के मतदाता मतदान करते वक्त गायत्री प्रजापति के प्रकरण को भी याद रखेंगे कि जो मतदान केंद्र 100% मतदान करेंगे, उनका मैं राजभवन में एक विशेष समारोह में सत्कार करूंगा। रवि किशन, जो पहले कांग्रेस के थे प्यारे, अब हो गए हैं बीजेपी के दुलारे। जो चुनावी स्क्रिप्ट पहले पड़ी थी सोनिया की शान में, वही डायलॉग अब मार दिया बीजेपी की आन में। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार रवि किशन ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। एक्टर रवि किशन ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली। इस दौरान बीजेपी सांसद और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी भी मौजूद थे। रवि किशन का कहना है कि उन्होंने विपक्ष में रहकर मोदी को देखा और उन्हें सबसे अच्छा पाया। बड़े लंबे समय से मैं अपोजिशन से मोदी जी को देख रहा था और मोदी जी वहाँ से मुझे बहुत बेस्ट लगे और उनके थॉट, उनकी विचारधारा, उनके देश के प्रति जो उनका समर्पण, गरीबों के प्रति जो समर्पण, तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बहुत अच्छे लगे और मैं सही जगह पर आ गया।
यूपी के तीसरे चरण की वोटिंग के दौरान कानपुर में पथराव हुआ। हुड़दंगियों की पत्थरबाजी में एक न्यूज चैनल के पत्रकार का सिर फट गया। मामला कानपुर के सीसामाऊ विधानसभा क्षेत्र का है, जहां जीआईसी इंटर कॉलेज की पोलिंग बूथ पर वोटिंग रुक जाने पर वोटर भड़क गए और मतदान केंद्र पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। एक टीवी पत्रकार समेत 2 लोग घायल हो गए। यूपी के चीफ सेक्रेटरी नवनीत सहगल ने लखनऊ में अपना वोट डाला। नवनीत सहगल अपनी पत्नी के साथ वोट डालने आए थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जौनपुर में बीजेपी के लिए वोट मांगे। शिवराज ने अखिलेश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जैसे मध्य प्रदेश में मेरी सरकार ने किसानों को ब्याज मुक्त ऋण दिया है, वही काम बीजेपी की सरकार बनने पर यूपी में किया जाएगा। यूपी में समाजवादी पार्टी अपने विकास कार्यों के नाम पर वोट मांग रही है, लेकिन कानपुर में तीसरे चरण के मतदान के दौरान सखीपुर गांव के वोटर्स ने अधूरे विकास कार्यों का हवाला देते हुए चुनाव का बहिष्कार किया। उनका कहना है कि सरकार ने अपने वादों पर अमल नहीं किया। वादा पांडू नदी पर पुल बनवाने का था। अपना विरोध दर्ज कराते हुए गांव के वोटर्स ने मतदान नहीं करने का फैसला लिया। सखीपुर गांव शिवराजपुर ब्लॉक का हिस्सा है। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में बुजुर्गों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उम्र की सेंचुरी पार कर चुके तो क्या हुआ, बुजुर्गों ने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। कानपुर देहात में 100 साल के बुजुर्ग ने वोट डाला तो सीतापुर में 100 साल की कनीस फातिमा वोट डालने के लिए पहुंची। लखनऊ की महिलाबाद सीट पर 54 साल की दिव्यांग इस्मा खान भी अपने रिश्तेदार की गोद में बैठकर वोट डालने के लिए पहुंची। यूपी के हरदोई में महिलाओं में वोटिंग को लेकर खूब उत्साह दिखा। महिलाएं टोलियां बनाकर मतदान केंद्र पहुंची और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। समाजवादी पार्टी सांसद नरेश अग्रवाल की पत्नी भी मतदान करने के लिए पहुंची। उन्होंने समाजवादी पार्टी की जीत का दावा किया। मुस्लिम महिलाएं भी बड़ी तादाद में मतदान करने के लिए पहुंची। तीसरे फेज की वोटिंग में कई सारे रंग दिखाई दिए। 7 फेरे लेने के बाद जीवन साथी से जन्मों का साथ निभाने का वादा किया, लेकिन लोकतंत्र में अपना फर्ज भी नहीं भूले। सीतापुर में एक दुल्हन ने शादी के जोड़े में ही मतदान केंद्र पहुंचकर अपना वोट डाला। कानपुर में भी विदाई के बाद दुल्हन अपने पति के साथ वोट डालने के लिए पहुंची। इस चुनाव में भी कई राम मिलाई जोड़ी हैं। कहीं नेता चप्पल लेकर वोट मांग रहे हैं, कहीं मुर्दे अर्थी पर घूम रहे हैं, कहीं आत्माओं से भी वोटिंग में हिस्सा लेने की अपील हो रही है, तो कहीं वोट की कटी पतंग में भी निराशा की ढील है। कानपुर में चुनाव अधिकारियों ने वोटर्स को लुभाने के लिए अलग ही रास्ता निकाला। चुनाव अधिकारियों ने 2 दर्जन से ज्यादा मतदान केंद्रों को आदर्श पोलिंग सेंटर बनाया। इन आदर्श पोलिंग सेंटर्स को फूलों और गुब्बारों से सजाया गया। स्कूल के बच्चों ने बैंड बजाकर वोट डालने आए वोटर्स का स्वागत किया। वाराणसी में काशी क्षेत्र की 71 सीटों के लिए बीजेपी ने मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी श्रीकांत शर्मा को इसकी जिम्मेदारी सौंपी। पीएम के संसदीय क्षेत्र बनारस सहित पूरे पूर्वांचल में चुनावी फीडबैक के लिए ये सेंटर खोला गया है। आजकल सेल्फी का दौर है, इसलिए वोटर्स को रिझाने के लिए कानपुर में सेल्फी बूथ बनाया गया। कानपुर में इस आदर्श पोलिंग बूथ पर मतदान के लिए आने वाले वोटर्स के लिए बाकायदा एक सिंहासन लगाया गया था। मतदान करने के बाद वोटर इस सिंहासन पर सेल्फी लेकर काफी खुश नजर आया। लोकतंत्र के महापर्व यानी चुनाव में जनता ही राजा होती है, इसलिए सिंहासन वाले आइडिया को लोगों ने खूब पसंद किया। यूपी विधानसभा चुनाव में जीत के लिए प्रत्याशी तरह तरह के उपाय करते नजर आ रहे हैं। गोरखपुर के चोरी चौरा विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार राजन यादव उर्फ अर्थी बाबा ने दुनिया की सबसे लंबी अर्थी बनाई और उस पर बैठकर हवन किया। अर्थी बाबा का कहना है कि उन्होंने आत्महत्या करने वाले गन्ना किसानों की आत्माओं के लिए आहुति दी है और यही आत्माएं उनकी पोलिंग एजेंट बनेंगी और उनका चुनाव प्रचार का जिम्मा संभालेंगी। मतदान के दौरान औरैया के वोटिंग बूथ नंबर 211 में पीठासीन अधिकारी लोगों के निशाने पर थे। इसकी एक बड़ी वजह भी है। दरअसल एक बुजुर्ग वोट डालने पहुंचे थे, लेकिन पीठासीन अधिकारी लखपत सिंह ड्यूटी भूलकर पार्टी के कार्यकर्ता की तरह व्यवहार करने लगे। इससे पहले कि बुजुर्ग कुछ समझ पाते, पीठासीन अधिकारी ने खुद ही अपनी पसंद की पार्टी पर वोट डाल दिया। फर्रुखाबाद की कायमगंज विधानसभा सीट के बूथ नंबर 293 पर पोलिंग ऑफिसर दिव्या राम की अचानक तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराना पड़ा। इस दौरान करीब 1 घंटे तक मतदान रुका रहा। जिले भर में करीब 27 ईवीएम मशीन खराब होने की शिकायत भी सामने आई, जिसकी वजह से वोटिंग प्रभावित हुई। कानपुर की किदवई नगर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई। मामला नियंत्रण से बाहर होता दिखा तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने हंगामा करने वालों को फिर दौड़ा कर पीटा। कांग्रेस और उत्तराखंड में 15 फरवरी की वोटिंग के बाद अल्मोड़ा में पुलिस डिपार्टमेंट ने वोटों की गिनती की तैयारी शुरू कर दी है। 11 मार्च को होने वाली मतगणना के लिए पुलिस अधिकारियों को तैयारियां दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। जो बाहरी व्यक्ति हैं इलाके में घूम रहे हैं, फेरी वाले हैं,
भारी मजदूर हैं उन पर उनके एक्टिविटीज़ पर वॉच करने के लिए उसको हम सत्यापन भी के साथ साथ अन्य क्या क्या हम प्रिवेंटिव कार्य कर सकते हैं जिससे कि पुलिस क्षेत्र में या जनपद में अपराध घटित न हो।